कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयेऽरविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। आसानी से हम घर पर है वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकनी मिट्टी ली है और यह मिट्टी आपको साफ कहीं पवित्र जगह की लेनी है। ध्यान रहे कि तुलसी के पौधे की मिट्टी है वो नहीं लेनी है। बाकी आप किसी गमले से भी यह मिट्टी ले सकते हैं, या फिर आप पीपल वृक्ष की जड़ से भी यह मिट्टी ले सकते हैं, या फिर जो बेल वृक्ष होता है उसकी जड़ से भी आप यह मिट्टी है वो ले सकते हैं। उसके बाद मिट्टी को मैंने यहाँ पर गीला कर लिया है। बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं करनी है आपकी कि आपका शिवलिंग है वो बन ही ना पाए, और बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऐसे सूखी भी नहीं रखनी है। आपको हिसाब से ही पानी डालना है। ऐसे जैसे आटा हम लगाते हैं टाइट सा, उसी हिसाब से टाइट से ही मिट्टी है वो रखनी है। और उसके बाद ये पिंडी सी मैंने बना ली है एक तो शिवलिंग बनाने के लिए, और फिर हम पहले जलहरी है वो बना लेंगे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब जलहरी का जैसे आकार होता है उस टाइप से हम गोल गोल बना करके उसको थोड़ा सा घुमा लेंगे। तो इसी तरीके से हम डेली है वो शिवलिंग बना करके और पूजा है वो कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग है वो रोज़ अगर हम सावन में बना करके पूजा करते हैं तो उसका हमें श्रेष्ठ लाभ है वो मिलता है। भगवान भोलेनाथ हैं, अगर हम अपने हाथों से बना करके शिवलिंग पूजा करते हैं तो इससे मतलब भगवान भोलेनाथ हैं वो प्रसन्न होते हैं, और हमारी कोई भी मनोकामना होती है तो वह पूर्ण हो जाती है। तो इसी तरीके से आप सावन के महीने में रोज़ शिवलिंग है वो बना करके, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 5 ही मिनट लगते हैं। इस तरीके से मतलब जलहरी आपको बनानी है। आप मिट्टी है वो एक साथ ही भिगो करके रख सकते हैं। तो ये जलहरी है वो बन करके तैयार हो गई। जो बेल वृक्ष का पत्ता है वो मैंने नीचे रखा है और एक प्लेट रख ली है। आप कोई भी बर्तन है वो मतलब इस टाइप से रख सकते हैं, क्योंकि जब हम अभिषेक करते हैं तो वह पानी है वो नीचे बह कर आ जाता है, ऊपर नहीं रुकता है, जिससे कि हमारा जो अभिषेक करना मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मिट्टी का शिवलिंग है तो इससे खंडित ना हो, इस तरीके से मतलब ध्यान रखनी है ये चीज़ें। तो हम थोड़ा सा ऊपर है वो रख लेंगे इसको, जिससे कि आसानी से हम पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक है वो कर सकें और हमारा जो शिवलिंग है वो खंडित भी ना हो। तो इसीलिए मैंने यह प्लेट है वो नीचे लगाई है। उसके ऊपर मतलब हमें स्थापना है वो शिवलिंग की। आप बेल वृक्ष के पत्ते या फिर कोई पुष्प का आसन दे करके आप उसको विराजमान है भोलेनाथ को कर सकते हैं, शिवलिंग को विराजमान कर सकते हैं। तो जलहरी की साइड, और यह बात भी हमें ध्यान रखनी है कि जो बेल वृक्ष का पत्ता है उसकी डंडी उसी साइड होनी चाहिए जिस साइड हमारी जलहरी हमने बनाई हुई है, जलहरी रखी है उसी साइड है वो बेल वृक्ष की डंडी ही मतलब पत्ते की डंडी है वो होनी चाहिए। तो ये हमारा शिवलिंग है वो बनके तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा चिकना है वो कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम अभिषेक करते हैं इसका तब वो जो पानी है दूध है वो नीचे बह कर के आ जाए, ऊपर ही ना रहे और हमारा शिवलिंग है वो खंडित ना हो। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इसको हम चिकना है वो कर लेंगे। आप थोड़ा सा घी या मक्खन लगाकर भी इसको चिकना है वो कर लें। आप ऐसे शिवलिंग डेली बना करके डेली अभिषेक कर सकते हैं। फ्रेंड, माना जाता है कि जब हम अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की दया से हमारे हाथों में अगर कोई दुर्भाग्य की रेखा होती है तो वह भी बदल जाती है। और हमारे धर्मशास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि माता पार्वती ने भी पार्थिव शिवलिंग बना करके शिवजी का पूजन आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था। तो ऐसे आप भी पूरे सावन के महीने डेली शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बस 5 मिनट में आपकी पूजा है वो हो जाएगी। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान है वो रखना है कि जैसे ही आपका शिवलिंग है वो पूर्ण हो जाता है तो वह पूजित हो जाता है। तो आपको इसको ऐसे सूखने के लिए नहीं छोड़ना है। आप ऐसे सोचने लग जाते हैं कि मैं पूजा सामग्री है वो तैयार कर लेता हूँ, इतनी देर सूख जाते हैं, ऐसे आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तो इंद्र देव है वो आपसे पहले पूजा करके उसका फल है वो ले जाते हैं, तो आपको कोई भी फल है इसका प्राप्त है वो नहीं होता है। तो इस बात का आपको विशेष ही ध्यान रखना है।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके शिवलिंग पूर्ण हो जाते हैं तो आप इसके ऊपर या तो थोड़े से अक्षत अर्पित कर दीजिए या फिर बेलपत्र का जो पत्ता होता है वह आप अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद आप थोड़ा रुक कर के भी पूजा है वो कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है और पार्थिव शिवलिंग बनाते समय और पूजन करते समय किन नियमों का पालन करना है, इसकी वीडियो है वो चैनल पर आ गई हैं, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि नियम जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे आपकी पूजा का आपको कोई भी लाभ है वो नहीं मिलता है।